हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सोमवार का दिन है, राधा कृष्ण शिव शक्ति, वाह, शिव शक्ति का नाम लेते ही माता ने दर्शन दिए हैं आपको। दर्शन दें। आपके पार्टनर की एनर्जी में सबसे पहला कार्ड हाई प्रीस्टेस विद टावर, देन वी हैव स्ट्रेंथ, जय हो सूर्यदेव। वन मोर कार्ड, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे प्रभु। तो आपको राधे कृष्ण के भी दर्शन मिल गए हैं और शिव शक्ति के भी दर्शन मिल गए हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये हैवी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर यूनियन के लिए कुछ ख़त्म कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, जैसे आपके पार्टनर बहुत पावर में है, स्ट्रेंथ में है और ये किसी भी सिचुएशन में अटका हुआ नहीं रहना चाहते। ये कुछ पावरफुल स्टेप्स ले सकते हैं आपके साथ यूनियन में आने के लिए। आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी एनर्जी थी और यहाँ से भी ये नज़र आ रहा है बिकॉज ओवरऑल एनर्जी लवर्स है और यूनियन की वाइब्स हैं, बहुत सारे यूनियंस होंगे। और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस के साथ टावर आया है, इसका मतलब कि आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन था या ऐसे लोग थे जो आप दोनों को अलग करने के लिए मैनिपुलेट कर रहे थे, ब्रेन वॉश कर रहे थे, चाहे आप मैरिड कपल हों चाहे अनमैरिड कपल हों, आप दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, आप दोनों को किसी तरह से झगड़ा होता रहे, आप दोनों में लड़ाइयाँ होती रहें, आप दोनों सेपरेट हो जाएं, कोई ना कोई रीज़न्स बन रहे थे, उन रीज़न से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। मतलब एक तरह से जो भी थर्ड पार्टी थी या जो भी मैनिपुलेशन था उसको ख़त्म करके अपनी दिल की, अपनी इंट्यूशन की सुनकर एक्शन लेने की एनर्जी है। पावरफुल एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी आई है, लियो एनर्जी इज़ वेरी पावरफुल। साइन बता दूं तो वी हैव जेमिनाई, लियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। आप में से कई लोग पूछते हैं कि मैम सबसे ज़्यादा कौन सी साइन देखनी चाहिए। मून साइन देखिए और असेंडेंट देखिए। अगर आपकी असेंडेंट और मून साइन आपको पता है तो हमेशा मून साइन और असेंडेंट के अकॉर्डिंग देखा कीजिए, दोनों देखा करिए, मून साइन भी सुनिए, असेंडेंट भी सुनिए। क्योंकि जो वैदिक ज्योतिष है ये मून साइन और असेंडेंट बेसिस पे ज़्यादा रेजोनेट करती है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। हाई प्रीस्टेस पहला कार्ड, इनका इंट्यूशन कह रहा है कि बस अब अपने भाग्य को बना लो, अपने लाइफ में उस व्यक्ति को लेकर आ जाओ जिस व्यक्ति को तुम खोना नहीं चाहते या खोना नहीं चाहती। ये इनकी इंट्यूशन इनको कह रही है कि चल पड़ो अब उस राह पे जो राह तुम्हारे दिल की है, जो तुम्हारे अंतरात्मा की है। टावर, टावर को क्लैरिफाई किया है। स्टैंड ले रहे हैं आपके पार्टनर। मैंने कहा ना कि ये बहुत दुख देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग देख चुके हैं। अब ये इन स्टैंड लेके, एक्शन लेके अपने प्यार को जीतना चाहते हैं। मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आएंगे, बहुत सारे लोगों को बैलेंस क्रिएट होगा लव लाइफ में आप दोनों के बीच में। मैसेजेस, स्मॉल जेस्चर्स या बड़े मैसेजेस बट रिसीव होंगे। वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। सेपरेशन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। फाइटिंग स्पिरिट है इनके अंदर और आपके साथ यूनियन की भावना, एक नई शुरुआत केयर फ्री होकर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सन,
सन को क्लैरिफाई किया है डेविल ने विद हाई प्रीस्टेस। आपके पार्टनर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के अगेंस्ट, मैनिपुलेशन के अगेंस्ट, नेगेटिविटीज़ के अगेंस्ट एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका आपको इंतज़ार था बहुत टाइम से कि कब मेरा पार्टनर मेरे लिए खड़ा होगा या खड़ी होगी, स्टैंड लेगा। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है द वर्ड दैट इज़ एंडिंग। अटकी हुई सिचुएशंस ख़त्म हो रही हैं। बहुत स्लो रहे, बहुत समय लिया, बहुत प्लानिंग की, बट फाइनली यहाँ पे अब आपको सक्सेस मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। लवर्स को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। लवर्स को लवर्स ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। लवर्स को लवर्स ने क्लैरिफाई किया है। बहुत बर्डन था आपके पार्टनर की एनर्जी में। ये बर्डन अब इनकी इच्छा से आपके फेवर में डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बर्डन से मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़त्म होगी चीज़ें, ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट बहुत सारे लोगों को मिलेगी, वो भी सॉलिड कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। क्लेम कर लें क्योंकि अनएक्सपेक्टेड की भी एनर्जी यही है और इस हफ्ते में मैसिव यूनियंस होने वाले हैं। जय शिव शक्ति। आप सभी की इच्छा पूर्ण हो, जो भी आप इस समय सोच रहे हैं। अच्छा सोच रहे हैं ना, बता दिया कर, कहीं मैम बता के बोला करो पता चला आप कुछ और ही सोच रहे हैं। अच्छा ही सोचा करो, अच्छा सोचने का टैक्स थोड़ी लगता है। करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। गिरो मत भाई, तुम भाग रहे हो। अरे प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, अभी इस वक्त आपको लेकर ट्रू फीलिंग्स। अच्छे कार्ड्स दें। रोमांटिक बॉटम ऑफ द डेक है एनवी, जो पहले भी कूद के बाहर आ रहे थे। वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, magician and mirror, fifth chakra that is throat chakra, rest and rejuvenation, attachment and temple path। यहाँ पर जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो ये कि इन्होंने हमेशा यही सोचा है अपने मन में कि मेरे लिए करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरी फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी रिकॉग्निशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी लाइफ में प्यार का लास्ट ऑप्शन है कि भैया ठीक है, प्यार है, अगर मैं कुछ कर पाया या कर पाई इस रिलेशन के लिए तो ठीक है, नहीं कर पाया तो आगे बढ़ जाएंगे, कौन सा मैंने ठेका खा रखा है। ये इनका थॉट प्रोसेस रहा है लव लाइफ को लेकर। इन्होंने कभी भी सीरियसली प्यार नहीं किया है, ये मैं आपको बता दूँ। बट आपसे बातचीत बंद होने के बाद, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है यहाँ पे, आपसे बातचीत बंद करने के बाद जब ये अकेले रहे हैं, स्पेशली ब्रेकअप्स के बाद, तब इनको आपके साथ जो अटैचमेंट है वो रियलाइज़ हुई है कि आपके साथ क्या अटैचमेंट है, कितनी इंटेंसिटी है। तब इनको ये राइट जो पाथ है वो नज़र आया है कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर मेरी सोच गलत है, कहाँ पर मैंने गलतियाँ की हैं, कहाँ पर मैंने अपने आप को गलत दिशा में डाला है। और अब ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे खुद को सही दिशा में लाने की। ये इनकी फीलिंग्स है। मतलब ये अपने आप को ही ये ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने गलतियाँ करी हैं। किसी ने कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया है, किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं डाली हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। सब चीज़ का ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। ये इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने ही अपनी ज़िंदगी ख़राब की है, चाहे किसी के बहकावे में आकर, चाहे किसी थॉट प्रोसेस के कारण। अकेले में बैठ के ये सोच रही हैं या सोच रहे हैं कि कोई मेरे लव लाइफ को ख़राब करने के लिए या मेरी मैरिड लाइफ को ख़राब करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मैं ज़िम्मेदार हूँ और अब मैं ही इसे करेक्ट करूँगा या करूँगी। ये वाली सिचुएशन है आपके पर्सन की। करंट फीलिंग्स देखते हैं, इमीडिएट एक्शन क्या निकल कर आता है आपकी तरफ।
रियलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर लव लाइफ में रियलाइजेशन नहीं है तो चीज़ें डिले होती हैं। रियलाइज़ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्यार है भी या नहीं। अगर जिस दिन रियलाइज़ हो गया ना, फिर उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। उन्हीं लोगों को कोई मैनिपुलेट कर पाता है जो रियलाइजेशन फेज से गुजरे ही नहीं है, उसके पहले ही मैनिपुलेट हो गए। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं प्लीज़ गाइड करें। नो कांटेक्ट वालों के लिए इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है। नो कांटेक्ट वालों के लिए आने वाले 2 दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन 2 दिन के बाद का दिन ठीक नहीं है। 2 दिन बहुत अच्छे हैं, तो अगर 2 दिन में किसी का यूनियन हुआ तो ये यूनियन सस्टेन करे, इसके लिए झगड़े उगड़े से बचना। बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट मत हो जाना, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव मत हो जाना, बहुत ज़्यादा अपने टेंशन मत बांटने लगना कि यार मैं तो कितना दुखी था, कितना दुखी थी, तुम मुझे ऐसे करते हो, तुम हमेशा ऐसी करती हो। ये सारी चीज़ें मत बोलना। रिज़र्व रहना, अपने आप को रिज़र्व रखना, एक्स्ट्रा मत मैसेजेस करना। ये नहीं कि भर भर के मतलब इतना परेशान कर दिया कि वो भाग गए, इग्नोर करने लगे। ये वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। 2 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे, लेकिन 2 दिन के बाद यूनियन से वापस से आप नो कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उतनी ही एनर्जी दीजिएगा जितना सामने वाला दे रहा है। सामने वाला 10% दे रहा है तो आप 5% दीजिए। सामने वाला 50% दे रहा है तो आप 20% दीजिए। समझ रहे हैं? रेशियो समझ रहे हैं? एक्स्ट्रा नहीं देना है। दूसरी चीज़ कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन जो हैं वो किसी बैड फेज से गुज़र रहे हैं। इस टाइम पीरियड में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर कन्फ्यूजन से भी गुजरेंगे। आपके साथ होना है या नहीं होना, इसका डिसीजन भी इस टाइम पीरियड में हो सकता है। टेम्पररी एनर्जी है, जैसे फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है, वाटर एनर्जी है ना, फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया कि आपके साथ रहना है तो आपके साथ ही रहेंगे, या अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया कि आपके साथ नहीं रहना है तो आपके साथ नहीं रहेंगे। ये टेम्पररी है, फिक्स नहीं है। तो ये अभी जो डिसीजन लेंगे वो परमानेंट नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जो भी आपसे बातें कर रहे हैं उसको बहुत सीरियसली भी मत लीजिएगा। जस्ट एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। उस बात को लेकर कोई जजमेंट अपने अंदर मत रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ी बुरी भाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने के बाद। मतलब वो आपको कोई ब्लेम कर सकते हैं, आपसे कुछ झगड़े करने के बहाने ढूंढ सकते हैं, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। शांति से हैंडल कीजिएगा सिचुएशंस को। जो कांटेक्ट में है उनके लिए भी बता दें, जिनकी बातचीत हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ठीक रहेगा, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कांटेक्ट में है उनके लिए स्पेशली 3 दिन तक सब ठीक है। 3 दिन के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, डिस्टेंस आ रहा है, या इमोशनल लेवल पे थोड़े चैलेंजिंग सिचुएशंस आ सकते हैं। फ़िलहाल 3 दिन तक सब ठीक नज़र आ रहा है, मुझे कोई हैवी एनर्जी नज़र नहीं आ रही। कुछ लोगों के लिए 30 घंटे के बाद कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, सो थोड़ा सा है, बाकी ज़्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। परमानेंट यूनियन में, कमिटमेंट में अभी समय लगेगा, वेटिंग एनर्जी है, तो परमानेंट यूनियन मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा अभी। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को अभी इस वक्त? एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज़। इंतज़ार करिए रोमांटिक लाइफ में, थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी है। बहुत जल्दी आपका इंतज़ार परमानेंटली ख़त्म होने वाला है। काफ़ी लोगों का यूनियन होगा। हील योरसेल्फ। अगर आपके अंदर अभी भी कोई वुंड्स हैं, कोई टेंशन है, कोई एंग्जाइटी है, रिलीज़ करिए। किसी की मदद से अगर आपका रिलेशनशिप सुधर सकता है तो टेक हेल्प, ये आपको कहा जा रहा है। और देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। We'll take randomly some cards. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है पीस कीपर। आपके लिए जो मैसेज है दैट इज चूजिंग पीस एंड हार्मनी ओवर कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ लेसन लर्न फ्रॉम पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस
प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन इन योर इंटरेक्शंस विद अदर। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं। दो लोग लड़ाई कर रहे होंगे तो वो कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे कि लड़ाई और भड़क जाए। कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं कि अगर कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त से लड़ रहा है तो उसमें कुछ ऐसा बोल देंगे जो कि और भड़का दे आग को। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीस कीपर होते हैं, जिन्होंने हमेशा हार्मनी बनाने का या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने को तवज्जो दिया है, प्रायोरिटी दिया है कि झगड़ा ना हो, पीसफुल रिजोल्यूशन निकले। तो ये जो एनर्जी है ये अपने अंदर लेकर आइए। पास्ट लाइफ से भी आपके अंदर ये एनर्जीज़ हो सकती हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पीस कीपर्स हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं सिचुएशन को, प्यार से सिचुएशन को हैंडल करते हैं, बातचीत से सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। और ये चीज़, ये गुण जो है ये आपके अंदर पिछले जन्म से ही आया हुआ है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए रिवॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर आपने पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ्स में जो भी अच्छे कर्म करे हैं, जैसे आप, बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी की राह चलते मदद करते चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास जो है ठीक है, मुझे जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से ठीक है, इनकी अगर मेरे से मदद हो सकती है तो कर देते हैं। इसी तरह कई लोग ऐसे होते हैं जो पिछले जन्म में बहुत सारे लोगों के दुखों को हरते हैं। लोगों को सुनना भी एक हीलिंग, एक बहुत पुण्य का काम है। अगर कोई दुखी है, आप उसकी बात सुन रहे हैं तो ये भी बहुत पुण्य का काम होता है। कई लोग सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जब आप कोई अच्छी चीज़ बताते हैं वो जेलस होते हैं। जब आप उनसे अपना कष्ट रोते हैं उन्हें लगता है यार ये हमेशा रोता ही रहता है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको जज नहीं करते, वो आप उनसे खुलकर अपने दिल की बातें कह देते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं वो भी पिछले जन्म से अब ये एनर्जी लेकर आए होते हैं। ऐसे लोग जो किसी को हेल्प करते हैं, किसी के दुखों का अंत करते हैं या कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं पिछले जन्म में, उनको इस जन्म में कहीं ना कहीं से रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मतलब वो दुख में भी रहेंगे ना, तो कोई ना कोई परेशानी अगर उनकी ज़िंदगी में रहेगी उसको छू मंतर कर दिया जाता है डिवाइन के द्वारा। कोई ना कोई देवदूत बनकर उनकी ज़िंदगी में आता है और उनके कष्टों का निवारण कर देता है। ये पिछले जन्म से उन्होंने अर्जित किया है। उनको ये समझ में नहीं आता, उनको लगता होगा कि अरे इसने मेरे ऊपर एहसान कर दिया, इसने मेरी मदद कर दी, कितना बड़ा मेरे ऊपर बोझ था, इसने मेरी हेल्प कर दी। बट एक्चुअली में आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी की हेल्प की होती है पिछले जन्म में, जिसके लिए भगवान स्वयं देवदूत बनकर आपकी मदद करते हैं या करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ईविल आई के बारे में। नेगेटिव एनर्जीज़ और इन्फ्लुएंसेस में बी अफेक्टिंग योर करंट सिचुएशन। आप में से कई लोगों का ये कमेंट आता है कि मैम मेरे पार्टनर पे ब्लैक मैजिक कर दिया गया है, मेरे पार्टनर पे कोई जादू उदू कर दिया गया है, जिसके बाद से वो बिहेव कर रहा है गलत, वो बिल्कुल चेंज हो गया है या हो गई है। कई लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन जब आप क्लिनजिंग प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपके ऊपर अगर किसी नेगेटिव एनर्जी का कोई प्रयोग किया भी गया है तो आप अपने आप को क्लिनज करके पॉजिटिविटी के थ्रू अपने आप को वापस बैलेंस कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं अपनी एनर्जीज़ को, और आपकी जो भी सिचुएशन बैलेंस नहीं है वो बैलेंस में आ जाएगी। कैसे? इसके लिए मैंने सॉल्ट पे एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको ज़रूर देखिए। आप सर्च कर लीजिए सॉल्ट वीडियो बाय एम सिंह, आपको मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने अलग अलग तरीके से बताया है क्लिनजिंग कैसे करनी चाहिए। देन वी हैव सेंट। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पिछले जन्म में या तो अघोरी रहे होंगे, संत रहे होंगे, साधु रहे होंगे, आपने बहुत सारी तपस्याएं की होंगी। इस जन्म में आप, भले आपका तपस्या में कोई इंटरेस्ट ना हो, आपका इवन किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ना हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी ना हो, बट एक फेज़ ऐसा आएगा जब आपको वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी अपने आप, डिवाइन वो चीज़ें अनलॉक कर देंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं अचानक से क्यों मेडिटेशन करने बैठ जा रहा हूँ या बैठ जा रही हूँ, मैं अचानक से क्यों इतने बुक्स पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, कोई भी बुक्स खोलते ही मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये सारा ज्ञान तो मैंने पहले से लिया हुआ है, या मुझे पता है इस बुक के इस पन्ने में ये चीज़ें हो सकती हैं। आपको ये सारा ज्ञान प्राप्त है क्योंकि आपने पिछले जन्म में मेहनत करी है, पिछले जन्म में आपने बहुत ज़्यादा तपस्या की है, जिसका फल आपको इस जन्म में मिलेगा। और इस जन्म में आप भले कोई बहुत बड़े तपस्वी ना हो, बहुत बड़े ज्ञानी ना हो, प्रकांड विद्वान ना हो, बट आपकी बातों से लोगों को हीलिंग मिलेगी, लोग अवेयर होंगे और लोग डिवाइन पावर्स को समझेंगे, आपकी विजडम को समझेंगे। समझ रहे हैं? ये आपके अंदर बाय बर्थ क्वालिटीज़ हैं।
तो जिनके लिए होंगी उन तक ये एनर्जीज पहुंच जाएंगी। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।